नमस्कार दोस्तों, टीचिंग पे शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के अति महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ आइए देखते हैं। असम असम में बांस और रस्सी के पुल होते हैं। लद्दाख में ट्रॉली होती है जो लकड़ी से बना हुआ झूला के भी पुल होते हैं। पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट, लोहे के बने पुल होते हैं। केरल की बात करें तो केरल में बच्चे पानी को पार करने के लिए एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसका नाम भाई बल्लम होता है, का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। और अगला है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी कहाँ प्रयोग की जाती है तो ये राजस्थान में प्रयोग की जाती है। बैलगाड़ी की अगर बात की जाए तो मैदानी इलाकों में प्रयोग की जाती है। अब आते हैं पक्षियों की ओर। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं और इन छेदों की मदद से ये क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये है भाई पक्षी। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई, छिपकली के छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जैसे कान दिखाई देते हैं। कान जैसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। मगरमच्छ के भी छेद जैसे कान होते हैं लेकिन ये दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है वो किस कारण से होती है, वो उनके शरीर के बाल के कारण होती है। उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उनके कारण होती है। नेक्स्ट अगला है। और अगला कहता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। अब भाई अगर हम बात करें कोई जानवर हो तो जिसके कान यानी कि जिसकी जो कर्ण पल्लव पेशियां होती हैं वो दिखाई दें और उनके शरीर पर बाल हों तो वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और बाल भी नहीं होते हैं तो वे भैया अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। आइए नेक्स्ट अगला है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। कितनी किलोग्राम, 100 किलोग्राम। वह एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, मैचिंग करने के लिए आता है सीटेट के एग्जाम में। भाई एक हाथी कितनी पत्तियां खाता है तो 100 किलोग्राम खाता है। कितने दिन कब तक सोता है तो 2 से 4 घंटे सोता है। और कीचड़ में खेलना पसंद करता है और कीचड़ से उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल होने पर झुंड को छोड़ देता है। यह है हाथी से संबंधित फैक्ट। अगला है झुंड की सबसे बड़ी बुजुर्ग हथनी झुंड की क्या होती है, नेता होती है। खेजड़ी गांव की बात करें तो खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर में है भाई। गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ हैं। इस गांव में ना कोई पेड़ काटता है ना कोई शिकार करता है। इस गांव में यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यह 300 वर्षों से बसा हुआ गांव है खेजड़ी गांव। नेक्स्ट अगला है खेजड़ी पेड़। अब खेजड़ी पेड़ की बात करें तो ये देखो भाई, ये खेजड़ी वृक्ष है और इसको ये महिला जो है वो इस पे क्या हो रही है भाई, इससे लिपटी हुई है और ये व्यक्ति जो है वो पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। कम पानी की जरूरत पेड़ की छाल से क्या करते हैं, इस पेड़ को क्या होता है, जो खिजड़ी पेड़ है इसको कम पानी की आवश्यकता होती है और पेड़ को इसकी पेड़ की जो छाल होती है इससे दवा बनाई जाती है। पेड़ की लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है और इसमें भी कीड़ा नहीं लगता है इसकी लकड़ी में। बेचहा गांव बेचहा गांव कहाँ पर है तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर में है। लीची के बहुत पेड़ हैं जिससे लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बेचा गांव कहाँ पर है तो बिहार के मुजफ्फरपुर में है और यहाँ पर लीची के बहुत से पेड़ हैं और लीची के फूलों की बात करें तो ये मधुमक्खियों को बहुत लुभाती हैं। यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शुद्ध क्या बनाते हैं, शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ के लोग, बेचा गांव के यानी कि मुजफ्फरपुर बिहार। नेक्स्ट अगला है मधुमक्खी। मधुमक्खी के पालने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से दिसंबर का महीना, क्योंकि उस समय मधुमक्खियां क्या देती हैं, तक अंडे देती हैं। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं तो वो पालने का सही समय माना जाता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते में होती हैं। गांधी धाम कहाँ पर है तो गांधी धाम अहमदाबाद, वलसाड ये गुजरात में स्थित हैं। गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड ये कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित हैं। कोझिकोड की बात करें तो कोझिकोड केरल में स्थित है भाई। कहाँ पर है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट अगला है
कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल पड़ती हैं। उदीपी यहाँ की चावल की होती है, यहाँ चावल की खेती होती है। भाषा है, इधर इधर राज्य है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा। गोवा, दमनदीप और दादर नागर हवेली में मराठी भाषा बोली जाती है और गुजरात में गुजराती भाषा। नेक्स्ट अगला है, अगला क्या कहता है भाई, कन्नड़। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कन्नड़ भाषा। केरल में कोट्टायम। अब हम बात करें भाई कोट्टायम कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। केरल के अंदर एक नाव, एक प्रकार की नाव होती है जो चलती है, उसे फेरी कहती हैं। क्या कहते हैं भाई, फेरी कहती हैं। नेक्स्ट अगला है, अगला क्वेश्चन कहता है कर्णम मल्लेश्वरी। ये है भाई कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये वेट लिफ्टर हैं। ये कहाँ की हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। पापा इनके के यहाँ पुलिस में हवलदार हैं। 12 साल की उम्र में ये इन्होंने शुरुआत की थी इसकी भाई। 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। 29 मेडल इन्होंने जीते हैं। तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित। अगला है मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी चित्रकला की अगर बात की जाए, किसकी, मधुबनी चित्रकला की, तो ये बिहार में होती है। बिहार में मधुबनी जिला है, वहाँ पर त्योहारों पर ये दीवारों पर बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग। और आंगन में चित्र बनाए जाती हैं, आंगन में भी चित्र बनाई जाती है। क्या मिलाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में जब बनाती हैं तो पिसे हुए चावल से बनाया जाता है। किससे, पिसे हुए चावल से। आइए नेक्स्ट अगला है, रंगों के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों का यूज होता है इसमें, किसमें, मधुबनी पेंटिंग में। चित्रों की बात करें तो चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल आदि होते हैं। ये है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट अगला है, अगला कहता है बेलबनिका गांव। तो बेलबनिका गांव कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। हॉलमुंडी गांव कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। मुख्तारपुर गांव कहाँ है, तेलंगाना के पोचमपल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, तेलंगाना के पोचमपल्ली में। व्यवसाय की बात करें तो यहाँ के लोग क्या करते हैं भाई, बुनाई करते हैं। और यहाँ की बुनाई को, यानी कि यहाँ की जो बुनाई होती है वो कहाँ पर होती है, पोचमपल्ली में होती है। आइए नेक्स्ट अगला है, अगला कहता है पोचमपल्ली में साड़ियों पर जो डिजाइन आती है वो कहाँ पर होती है, तो ये भी पोचमपल्ली में होती है। पोचमपल्ली साड़ियाँ मशहूर हैं और पोचमपल्ली की साड़ियाँ क्या है भाई, मशहूर हैं। आबू धाबी की बात करें भाई, आबू धाबी, तो आबू धाबी की बात करें तो ये रेगिस्तानी इलाका है, यूएई में है। कहाँ पर है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में है। करेंसी की बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या है, दिरहम है। भाषा की बात करें तो भाषा भाई अरबी है। और यहाँ पर खजूर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, खजूर के वृक्ष। नेक्स्ट अगला है, अगला है केरल। केरल को मसालों का घर कहते हैं। केरल में तेजपत्ता, छोटी इलायची, काली मिर्च और मसाले होते हैं, इसलिए केरल को मसालों का घर कहा जाता है। वहीदा प्रिजिम, ये है वहीदा प्रिजिम, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिजिम। भारतीय नौसेना में डॉक्टर पहली महिला जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी, किसने, वहीदा प्रिजिम ने। थानमंडी गांव की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है थानमंडी गांव। नेक्स्ट अगला है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तू धरती पे जहां भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो ये कौन है भाई, रेशम का कीड़ा है। माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। कौन कौन से, तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं, सफेद या काली का देखते हैं। नेक्स्ट अगला है, अगला कौन सा क्वेश्चन है, सोने का समय। छिपकली का सोने का समय एक पूरा मौसम सोती है, सर्दियों में ये गुम हो जाती है। सिलौत की बात करें तो ये है सिलौत भाई। ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। कौन, सिलौत। ये जिन पेड़ों पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। जब ये पत्ते खत्म हो जाते हैं तो पेड़ बदल लेता है। 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में 8 पेड़ बदल लेता है भाई, यानी कि 40 वर्ष इसका जीवन काल है और 8 पेड़ों पर बदल लेता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्या क्या है, गाय। गाय की बात करें तो गाय 4 घंटे सोती है। अजगर की बात करें तो अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 12 घंटे, बिल्ली 2 घंटे। बाघ की बात करें, किसकी, बाघ की बात करें तो ये है अभी बाघ। अब बाघ से संबंधित आइए फैक्ट, रात में हमसे बाघ 6 गुना बेहतर देख सकता है।
बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ती हैं, फिर दूसरा बाघ इनके इलाके में नहीं घुसता। वो पहचान लेता भी इसमें कोई बाघ है। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यदि बाघ घुर्राए तो उसका 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। नेक्स्ट अगला है, यह है भी सपेरा। अब सपेरों से संबंधित, सांप से संबंधित तथ्य हैं। आइए नेक्स्ट अगला है, कालबेलिया। कालबेलिया किसे कहते हैं? तो सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। जो सपेरे होते हैं उसे कालबेलिया कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप कौन कौन से हैं? जहरीले सांप आइए देखते हैं। तो भी नाग है, करैत है, दुबैया है और अफाई अफाई है। यानी कि अफैया, दुबैया, करैत और नाग, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर चला जाता है उसकी बॉडी में। उस पर तुरंत जहर कम करने वाली दवाई लगाई जाती है। ये दवा उनके यानी कि सांप के जहर से बनाई जाती है और उसका नाम है भाई सीरम। क्या नाम है? सीरम। नेक्स्ट अगला है नांग गुम्फान। ये गुम डिजाइन होती है नांग गुम्फान। डिजाइन है जो रंगोली कढ़ाई दीवारों को सजाने के काम आती है। कहाँ कहाँ पर? तो ये सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में उपयोग करते हैं। ये है नाग गुम्फान डिजाइन, नाग के टाइप की। नेक्स्ट अगला है, कहानी पेट में झांका। पेट में किसने झांका? तो इसमें डॉक्टर बोमेंट में मार्टिन के पेट में झांककर पेट में पाचन के बारे में बताया। पेट का तापमान 30 डिग्री सी। पेट में पाचक रस कौन सा होता है? तो एसिड अम्ल होता है। किसने झांका? तो डॉक्टर बोमेंट ने और मार्टिन के पेट में झांक कर देखा था। बोमेंट ने मार्टिन के पेट में। नेक्स्ट अगला है निफेंथिस। निफेंथिस क्या है? तो ये एक शिकारी पौधा है। क्या शिकारी पौधा है? जो कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। अपनी खुशबू से कीड़ों को आकर्षित करता है। आकार इसका घड़े जैसा होता है। किसका? निफेंथिस का। नेक्स्ट अगला है, और ये निफेंथिस क्यों खाता है भाई कीड़े मकोड़ों को? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाता है। वेलक्रो क्या है? वेलक्रो ये एक स्ट्रिप या पट्टा होता है जो बस्ते जूते में यूज होता है। वेलक्रो 1948 में जॉर्ज मेस्टल ने देखा कि कुछ बीज उनके कपड़े के रेशे में चिपक गए हैं। इससे उन्हें वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। नेक्स्ट अगला है, बीज भारत में कहाँ से आया? कौन सा बीज भारत में कहाँ कहाँ से आया? मिर्ची की अगर बात की जाए तो मिर्ची जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई। कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से। गोभी और मटर की बात की जाए तो ये यूरोप से आया था। सोयाबीन की बात करें तो ये चीन से आई थी। कॉफी और भिंडी की बात करें तो ये अफ्रीका से आई थी। ये भी आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट अगला है, मच्छर। मच्छर काटने से भी मलेरिया होता है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। ये पता लगाया गया किसने? रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। और रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एनीमिया। एनीमिया खून में जो खून के अंदर यानी खून में हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। दिल्ली में 17 नवंबर 2007 में कई स्कूलों में बच्चे एनीमिया के शिकार थे। अब इन बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और आयरन की दवा दी जा रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली भारतीय और विश्व में 5वीं महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर पहुंचने वाली हैं। गढ़वाल की अगर बात की जाए तो गढ़वाल उत्तराखंड के नाकुरी गांव में थी। कहाँ की हैं ये? तो गढ़वाल उत्तराखंड के नाकुरी गांव की थी। कौन? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट अगला है, गाइड। गाइड की बात करें तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने इनका गाइड किया था। इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग किसके लिए थी? तो नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली थी। 1984 में चढ़ने के लिए इन्हें चुना गया था। टीम में टोटल 18
18 थे, 7 टीम ऑल थी, यानी कि सब टीम में कितने लोग थे? 7 थे। 23 मई 1984 में 2 दिन में 23 मई 1984 में दिन में इनके 1:07। नेक्स्ट अगला है 23 मई 1984 में दिन में 1.07 पर 1.07 पर 900 मीटर यानी कि 900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर माथा पर कदम रखा। किसने भैया? यानी कि ये है 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर नेपाली नाम सागर माथा पर कदम रखा। किसने? तो ये है बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट अगला है करीब 43 मिनट यहाँ पर ये चोटी पर रही थी। कितने मिनट? 43 मिनट यहाँ पर रही थी। नेक्स्ट अगला है मुंबई से दिल्ली। मुंबई से अगर दिल्ली जाएंगे बाई रोड, किसके? रोड के द्वारा, तो कौन कौन पड़ेंगे भाई? महाराष्ट्र आएगा, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है। 1400 किलोमीटर है मुंबई से दिल्ली। लेह लद्दाख की बात करें तो ये ठंडा रेगिस्तान कहते हैं भाई लेह लद्दाख को। भाषा की बात करें तो यहाँ झूले झूले का मतलब होता है स्वागत स्वागत। अगर आपसे पूछ कहे यहाँ पर कि भाई झूले झूले, तो इसका मतलब हुआ स्वागत स्वागत। नेक्स्ट अगला है घर। यहाँ पर जो घर होती हैं लेह लद्दाख में वो 2 मंजिला होती हैं। पत्थरों से बना, मिट्टी चूने की पुताई, लकड़ी की सीढ़ियाँ, नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं और ऊपर की मंजिल पर परिवार रहता है। अधिक ठंड में परिवार नीचे की मंजिल में जानवरों के साथ रहते हैं। लाल मिर्च, संतरा, कद्दू, सीताफल, मक्का यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट अगला है चांगपा जनजाति। ये भी कहाँ? लेह लद्दाख में। तो लद्दाख के अंदर है चांगपा जनजाति। चांगपा एक जनजाति है जिसमें केवल 5000 लोग हैं। ये एक जगह नहीं रहते हैं, हमेशा भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर घूमते रहते हैं। कौन? चांगपा जनजाति के लोग। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है। नेक्स्ट अगला कहता है एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए 250 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है यानी कि झूम कृषि। मिजोरम में एक फसल के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं। कटी फसल और बांस या जंगल उगाता है तो उसे जला देते हैं। ये राख बनकर खाद का काम करती है। फसल पकने पर मिजोरम में चेराव नाच भी करते हैं। तो मिजोरम में कौन सा नृत्य होता है? चेराव नृत्य होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैचिंग करने के लिए पूछेगा भाई क्या कौन सा नहीं है, तो ये भी सभी तथ्य हैं। अगला पूछ ले तो वो नहीं है। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कठफोड़वा की बात करें तो ये पेड़ के अंदर छेद बनाता है और छिपे कीड़े खाता है। मौलन गांव कहाँ पर है? तो ये असम में स्थित है। यहाँ पर बहुत बारिश होती है। घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट अगला है असम के अंदर। मौलन गांव कहाँ पर है? असम में है और असम में बहुत बारिश होती है। घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट अगला है घर लकड़ी के बने होते हैं। ये इस टाइप के बने होते हैं। हमारे यहाँ घर जमीन से ऊंचे होते हैं। मनाली की बात करें भाई मनाली की बात करें तो यहाँ पहाड़ी इलाका है। बारिश बर्फ दोनों होती है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी के बने हुए होते हैं। राजस्थान बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान के अंदर खूब गर्मी पड़ती है। लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। घर की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, इस टाइप की। ये आप मैप में जो देख पा रहे हैं इस टाइप की। नेक्स्ट अगला है गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यानी कि गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ थी इस पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट अगला है खान पान। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में भी सांप होता है और सांप का एक बनाते हैं डिश बनाई जाती है। वे सांप की डिश बनाती हैं जिससे क्या करते हैं लिंगू फैन कहते हैं और लोग क्या करते हैं इसे पसंद बहुत करते हैं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर लोग खाते हैं कश्मीर के लोग। गोवा की बात करें तो गोवा के लोग जो है वो नारियल के तेल में मछली पकाकर खाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। गोवा पूछ ले तो नारियल के तेल में मछली पकाते हैं।
कश्मीर पूछ ले तो सरसों के तेल में मछली पकाती हैं। हांगकांग की बात पूछ ले तो भी सांप की डिश बनाती हैं। तो ये था भाई ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।